हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल जॉब्स। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए इंजीनियरिंग फील्ड की वैकेंसीज लेके आता हूँ। तो एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेटेस्ट वैकेंसीज लाया हूँ। तो चलिए आपको डिटेल देते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे गूगल ओपन करना है। उसके बाद गूगल में टाइप करना है कैप जेमिनी। कैप जेमिनी टाइप करके सर्च करना है तो इस तरह से पेज ओपन हो। उसके बाद आपको कैप जेमिनी के वेबसाइट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैप जेमिनी की ऑफिशियल वेबसाइट है। इंडस्ट्रीज, सर्विस, पार्टनर, इनसाइट एंड न्यूज, अबाउट अस एंड करियर। सबसे पहले हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। ये यूके की साइट ओपन हुई है तो हमें इंडिया सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब इंडिया सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं करियर का ऑप्शन। करियर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे इस करियर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पे कैप जेमिनी एक्सेलर पूल कैंपस ड्राइव फॉर इंजीनियरिंग एंड एमसीए ग्रेजुएट्स 2022 बैच। तो इस पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने के बाद ये हमारा पेज ओपन हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी डिटेल्स दी गई हैं। कैप जेमिनी के बारे में दिया गया है। यहाँ से आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, कंपनी के बारे में। फिर और नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे। फिर यहाँ पे दिया हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। कैंडिडेट्स ग्रेजुएटिंग इन 2022 बैच ओनली। तो ये पूल कैंपस ड्राइव सिर्फ 2022 बैच के स्टूडेंट्स के लिए है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन एमसीए है, बीई बीटेक, ऑल ब्रांच के लिए ओपन है। कोई सी भी आपकी ब्रांच आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर बीई बीटेक है या एमसीए, एमई एमटेक के अगर स्टूडेंट्स हैं, आप एमई किया है या एमटेक किया है तो उसके उस केस में आपको, अगर आईटी आपकी ब्रांच है या फिर कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन साइंस, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर दिया है शुड हैव 60% अबव इन डिप्लोमा ग्रेजुएशन। तो आपकी ओवरऑल जो होनी चाहिए परसेंटेज वो 60% होनी चाहिए। अगर एम एम टेक में है तो 5 सेमेस्टर तक आपकी 60% होनी चाहिए एग्रीगेट। और अगर आप बीटेक में है या बीई में है उसके लिए 7 सेमेस्टर तक आप आपके जो 60% ओवरऑल होने चाहिए। उसके बाद दिया है कैंडिडेट शुड हैव मोर देन 1 ईयर ऑफ गैप बिटवीन एकेडमिक माइलस्टोन स्टेज। तो एकेडमिक जो आपके होंगे उसमें अगर आपका 1 साल का गैप है, मतलब मैक्सिमम 1 ही साल का गैप होना चाहिए। तो ये डिटेल्स आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, सारी चीज़ें दी हुई हैं। और नीचे आएंगे तो इसके बारे में दिया हुआ है। यहाँ पे हम देखते हैं कैंडिडेट शुड नॉट हैव एनी बैकलॉग एट द टाइम ऑफ अपेयरिंग फॉर द प्रोसेस। जब आप इस प्रोसेस के लिए अपेयर होंगे तो इस टाइम आपके पास कोई भी बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। कोई भी आपकी बैक नहीं होनी चाहिए। अगर है तो क्लियर कर लें पहले ही। कैंडिडेट चूजिंग डिग्री आफ्टर डिप्लोमा शुड नॉट हैव एनी गैप बिटवीन डिप्लोमा एंड डिग्री। तो जो डिप्लोमा के बाद डिग्री जिन्होंने परस्यू किया है या कर रहे हैं उनके लिए ये कंडीशन है कि डिप्लोमा के बाद गैप नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मस्ट बी फ्लेक्सिबल टू रिलोकेट एनी कैप जिमिनी लोकेशन। तो जितनी भी कैप जिमिनी की हैं ऑल ओवर इंडिया आपको कहीं पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं, आपको रेडी रहना है। वर्क अक्रॉस टेक्नोलॉजी डोमेन रोल एंड शुड बी रेडी टू वर्क इन शिफ्ट इफ रिक्वायर्ड। तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल्स में बताई गई हैं। अच्छा, शुड बी ओपन टू साइन सर्विस लेवल एग्रीमेंट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको एक एग्रीमेंट साइन करवाया जाएगा सर्विस लेवल। तो उसके बाद ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी इनवाइटेड फॉर टेस्ट असेसमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस। तो जितने भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे उसमें से कुछ शॉर्टलिस्ट करे जाएंगे। जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होंगे उनको ही बुलाया जाएगा असेसमेंट के लिए और सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। And candidate will be responsible for arranging required infrastructure for appearing for the selection process which will be conduct online। तो ऑनलाइन इसका सारा असेसमेंट होगा। जितने भी स्टेज में ये टेस्ट कराएंगे तो उसके लिए आपको सारा अरेंजमेंट करना पड़ेगा। कैंडिडेट हु हैड ऑलरेडी attempted Capgemini campus 2020 assessment process will not be eligible to apply and will not be proceed further। तो जिन्होंने अभी रिसेंटली में अटेम्प्ट कर लिया है 2022 का असेसमेंट तो वो उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो करना कैसे है, यहाँ पे रजिस्टर नाउ का ऑप्शन आ रहा है।
इस पर क्लिक करना है। एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है you need to complete the registration by following the below step. Click on the below link to complete the registration process. Step 1 है, Step 2 है apply for job pool campus drive. तो register now पे हम क्लिक करेंगे। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद एक पेज ओपन होगा इनका, उस पर हमें अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। सुपर सेट करके पेज ओपन होगा जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी डिटेल दी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जॉब फंक्शन इंजीनियरिंग है। सीटीसी आपका 4 लाख पर एनम होगा, और जो सैलरी ब्रेकअप है वो आपको वन टाइम इंसेंटिव मिलेगा। ये आपके वर्किंग के है 25,000, आपको पूरे साल में एक बार आपका इंसेंटिव होगा। उसके बाद जो हम लोग ने अभी डिटेल्स पढ़ी हैं वही डिटेल्स यहाँ पे सारी दी हुई हैं। ग्रेजुएट होना चाहिए, यहाँ पे पर क्लिक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप अभी जो पढ़ के आए हैं वही है, जो मैंने आपको डिटेल्स बताई है वही लिखा है। तो यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से यहाँ पे ईमेल एड्रेस ओपन होगा। अब यहाँ पे हमें ईमेल टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपनी ईमेल टाइप करके यहाँ पे जैसे मैं अपनी ईमेल डाल के आपको बता रहा हूँ, नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे रजिस्टर एंड अप्लाई करने का ऑप्शन आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे पेज ओपन होगा रजिस्ट्रेशन का। उस रजिस्ट्रेशन के पेज पे आप यहाँ पे देख सकते हैं बेसिक डिटेल है, फिर सेकंड कॉन्टैक्ट डिटेल है, उसके बाद आप मोस्ट रिसेंट एजुकेशन, प्रीवियस एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, प्रोफाइल फोटो एंड डॉक्यूमेंट्स और डन। इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें कंप्लीट करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपका फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, कॉलेज, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, उसके बाद पर्सनल ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, एक पासवर्ड आप सेट करें, जो ईमेल आईडी दें उसके अकॉर्डिंग एक पासवर्ड सेट करें। यहाँ पे आई एम एग्री करके सुपर सेट सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये कॉन्टैक्ट डिटेल का ऑप्शन ओपन होगा। इसी तरह से उसमें भी आपको अपने कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है। फिर थर्ड ऑप्शन होगा। इस तरह से सारे ऑप्शन कंप्लीट करने के बाद ही आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।